तो स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायां सभी का बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। जल्दी जल्दी आओ, आपका स्टार्ट होने वाला है टॉपिक। टॉपिक के साथ में आपको टैग भी बताएंगे, अगर जो टॉपिक है उसमें कौन सा टैग काम करता है। तो सारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबको बुला लाओ। हाँ, जो स्वर उठाओ उठाओ आओ। हैं जी। अब लेकिन पहले एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर हम देंगे। पहले तो एक पहला टॉपिक पोर्टफोलियो। बहुत पढ़ा होगा, बहुत जाना होगा, लेकिन बात आई जब संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत में पोर्टफोलियो के कई नाम हुआ करते हैं। क्यों जी? सही है ना? जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम आओ, जल्दी आओ। देखो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो है क्या? ठीक है। आखिर जब संस्कृत में प्रश्न बनते हैं तो क्या क्या टॉपिक, मतलब क्या क्या नाम से इसको पुकार। एक तो बगल में लिखा हुआ है क्या, पत्राधानम। क्या नाम होता है जी? पत्राधानम होता है। और सारे विद्यार्थी चैट बॉक्स में लिख कर बताओगे कि पत्राधानम का मतलब पोर्टफोलियो। इनके जितने भी नाम हैं आपको लिख कर भेजना होगा। ठीक है। परीक्षा में नाम आपका अलग अलग होता है। जैसे पोर्टफोलियो के ही क्या बोलते हैं हम? पत्राधानम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो को ही पत्राधानम बोलते हैं। और पत्राधानम को ही और किस नाम से जानते हैं पोर्टफोलियो को? कहोगे सर इसको हम संस्कृत में जब लिख कर आता है संचयनी लिख कर आता है। क्या लिख के आता है? संचयनी। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे जहां पर ये सारे शब्द आपको दिखेंगे। इसी को ही हम और क्या बोलते हैं? पत्राधान हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, संचयनी हो गया। इसी को हम कहते हैं समविभागः। क्या बोलते हैं बेटा? समविभागः। मैंने बताया अभी यह प्रैक्टिस के दौरान। समविभागः का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो। कहीं संस्कृत भाषा में पूछा हुआ है, अगर प्रश्न वहां संचयनी लिखा है, ठीक है, तो वो संविभाग होगा। इसी को विभागः बोलते हैं, विभाग बोलते हैं, विभागः बोलते हैं। ठीक है। विभागः भी, यह भी नाम आता है। ठीक है। हाँ जी। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ढेर सारे टॉपिक हैं। आपको हम समग्र भौतिक प्रतिक्रिया भी पढ़ाने वाले हैं। याद रखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले तो हम सोच रहे हैं इस क्लास की शुरुआत हम टीपीआर से करें, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स से करें। ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। जी हाँ जी। वीडियो तो शो हो रहा है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? आप सभी को शो हो रहा है विद्यार्थी? ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। नाम ना ले तो कोनो बात नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना जी? काम होना चाहिए। इधर आओ। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, इसी को और क्या नाम से? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? इसी को हम और क्या बोलते हैं? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। और क्या नाम देते हैं इसी को? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया भी नाम देते हैं इसको। ठीक है। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक है। समझ, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। हम सिंपल सी भाषा में बात करें, टीपीआर। ठीक है। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, इसकी चर्चा यहां से। ये होता क्या है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये होता टीपीआर। क्या होता है बेटा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। किस, अगर आपकी परीक्षा में आता है तो उसको हम कहते हैं संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, संपूर्ण या समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है। या समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। नाम से ही पता चल गया इसके। ठीक है। नाम से ही पता चल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक छात्रान निर्दिशति एवं छात्र प्रदत्त कार्यान अनुसरंती। इसमें होता क्या है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में होता क्या है? शिक्षक जो है निर्देश देता है और छात्र उसको फिजिकली एक्टिव होकर उसका उस कार्य को करता है। ठीक है ना जी? फिजिकली एक्टिव होकर उस कार्य को करता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि देखो तुम बैठे हो, या मतलब बैठे हो तो, या फिर लेट के देख रहे हो हमारी वीडियो, तो आप बैठ जाओ, तो आप तुरंत क्या हुआ? बैठ गए। है कि नहीं? आप हमारे क्लास में पढ़ रहे हो, कोई ऐसी गतिविधि, ऐसी कोई कविता आई है जहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्टिविटी करके, हाँ, जैसे हम कहते हैं कूदो मछली जल की रानी है, तो हम जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे आप भी शारीरिक रूप से एक्टिव हो रहे हो। मैं कहूंगा इस पुस्तक को मेज पर रखकर आ जाओ, तो छात्र, कोई हम आपको गतिविधि कराना चाहते हैं उसमें ये प्रक्रिया करा रहे हैं। छात्र पुस्तक को लेकर जाएगा, मेज पर रखकर तुरंत वापस। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? टीपीआर बोलते हैं। कमेंट करके बताइएगा सभी, क्या नाम देते हैं जी? जी, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, संपूर्ण भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इतने कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है।
आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है। शिक्षकः छात्रान् निर्दिशति, शिक्षक छात्र को निर्देश देता है, छात्र प्रदत्त हुए कार्य को अनुसरण करता है। थोड़ा कूदो, बैठ जाओ, उठ जाओ, है जी, दौड़ लगाओ। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपकी टीपीआर में आती हैं। ठीक है जी। नहीं जी, कल की कक्षा नहीं हुई थी। हाँ आओ। भाषा शिक्षण की एक विधि है, यह भी एक भाषा को सिखाने की एक तरीका है, एक विधि है, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे। जो शिक्षक के कहने या आदेश देने के साथ छात्र क्या करता है जी, शारीरिक गति के समन्वय को संदर्भित करता है। मैंने क्या बोला कि शिक्षक कहता है या आदेश देता है तो जो छात्र होता है, जैसा कि शिक्षक ने कहा वैसा उसमें समन्वय स्थापित करता है। इसका मतलब होगा वह वैसे ही फिजिकली वह आप शारीरिक रूप से एक्टिव हो जाता है। ठीक है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है, आप लोग जो है अगर हो सकता है कोई ऐसी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी ऐसी कविता होगी या ऐसा कोई नाटक होगा जहां पर, या कोई हम आपको नाटक पढ़ा रहे हैं, उसमें भाव भंगिमा आदि का प्रयोग करके आपसे कहेंगे उसका प्रयोग कीजिए। तो आप हाव भाव हाथ चला करके, या जब गुस्से में है तो ऐसे ऐसे करें। तो ये सब क्या है, ये सारी एक्टिविटी आपकी टीपीआर में आती है। संपूर्ण समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया के नाम से। यह निर्देश की प्रतिक्रिया के रूप में बच्चों के पेशीय कौशल का उपयोग का यह सबसे अच्छा तरीका। भाई जाहिर सी बात है, आप लिखा है शारीरिक प्रतिक्रिया। जब हम शारीरिक रूप से कोई कार्य करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो हमारे जो पेशीय कौशल है वह दृढ़ होते हैं। उसमें हमारा स्थूल मोटर कौशल भी आ जाता है और सूक्ष्म मोटर कौशल भी आ जाता है। ठीक है। इनमें इस टीपीआर में दोनों मोटर कौशल आपके आ जाते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ पा रहे हो ना? थीम समझना है, थीम समझ जाओगे तो हमेशा, चाहे वो हिंदी भाषा वाला पेपर होगा चाहे संस्कृत भाषा वाला पेपर होगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। इतना ध्यान देना, क्योंकि थीम एक होती है, कंटेंट कॉन्सेप्ट एक है, भाषा का अंतर हम आपको बता देते हैं। ढेर सारी शब्दावलियां लिख करके आपको हम सूचित कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक है बेटा, आगे आए। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया, कविता में थोड़ा कूदो में वे आदेश शामिल हैं जिनके लिए भौतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, शारीरिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। वैसे हो सकता है कोई कविता हो थोड़ा कूदो, तो उसमें बालक जो है थोड़ा कूद रहा है, वो कूर्दनम कर रहा है, कूर्दनम जिसको बोलते हैं ना, कूद रहा है, या वो दौड़ दौड़ के पढ़ा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये सारी चीजें क्या कहलाएगा, ये सारी चीजें आपकी टीपीआर करें, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना? आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? चलते रहो, बढ़ते रहो। समझ में आया? एक बार चला हैंड्स अप करके बताओ जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? चलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। शिक्षक आदेश देता है, छात्र या निर्देश देता है, छात्र उसी के अकॉर्डिंग शारीरिक रूप से एक्टिव होकर वह क्रिया में हाँ प्रयत्नशील होता है, लगता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। और इस उपागम में शिक्षक कुछ बोलते और छात्र दिए गए वही जो मैंने बताया को उपयुक्त तो कैसे पालन करता है, उपयुक्त हाव भाव और मुद्राओं के साथ समझाता है। ठीक है, उपयुक्त हाव भाव और मुद्राओं के साथ वह हमको समझाता है, बताता है। समझ गए ना बात को? अब अगला जो है एक टॉपिक यह भी आता है, मोटर कौशल। हम आपको टैग बता दे रहे हैं जी, जहां हम देखो ये जो कलरफुल लिखा होता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको ध्यान में रखा करो। ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया। कभी मुस्कुरा दिया करो जी, हैं थोड़ा बहुत मुस्कुराहट अपनी सुंदर सी प्यारे से स्माइली लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ बताया करो जी, हैं जी? हाँ जी, कहना एक बार और समझा दीजिए। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और समझा देंगे, काहे परेशान हो। अभी हम आपको क्या कर देंगे जी, ब्रीफ कर देंगे एक बार फिर से। ठीक है, एक बार हम ब्रीफ कर देंगे, परेशान मत होइए। मोटर कौशल, कौन सा कौशल? मोटर कौशल। ठीक है, मोटर कौशल की बात करते हैं। अब मोटर फाइन मोटर स्किल, मोटर कौशल को लिखो। ठीक है, इसी को क्या क्या कहते हैं? इसी को पेशीय कौशल कह सकते हैं, इसी को चालन कौशल कहते हैं। ठीक है, मोटर कौशल, पेशीय कौशल, चालन कौशल, कोई भी नाम दे सकते हो। बात समझ रहे हैं जी? कोई भी नाम आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, वेल डन, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर। लल्लन टाप पढ़ते जी हैं,
एकदम हाँ जी हाँ, सच्ची बोले को कसम खा लें, खाएंगे नहीं। पेशीय कौशल, मोटर कौशल, चालन कौशल, इनका विकास कैसे होता है? तो मोटर कौशल वह क्रिया होती है जो हमारा पेशीय कौशल है, जो हमारा चालन कौशल है। ये नाम जानते रहना कि भाई इसी को ही, मोटर कौशल को ही हम आपके संस्कृत भाषा में पूछेगा तो कहीं लिखा रहेगा पेशीय कौशल, ठीक है, कहीं लिखा रहेगा चालन कौशल। तो उसका अगर कहीं चालन कौशल लिखा है, कहीं पेशीय कौशल लिखा है, उसका मतलब क्या समझना है जी? ये मोटर कौशल समझना है। क्या समझना है जी? मोटर कौशल समझना है, ठीक है जी। और वैसे मुस्कुराते आप बहुत अच्छा हैं, सच्ची बदन को कसम खा ले, खाएंगे बिल्कुल नहीं है। मुस्कुराते आप बहुत लल्लन टाप हैं, सच्ची बता रहे हैं। हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, लाल चेहरा जो है नहीं भेजने का, ठीक है, हाँ पसंद नहीं जी। मोटर कौशल वह क्रिया जिसमें शिशु को अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना होता है। इसमें क्या होता है, बालक अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता है, किसमें? मोटर कौशल के अंतर्गत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है जी, आप समझ गए बात को। मोटर कौशल में क्या होता है, वह अपनी पेशियों का, मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है मोटर कौशल के अंदर, पेशीय कौशल के अंतर्गत। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल मोटर कौशल, एक होता है सूक्ष्म। और सबसे ज्यादा यही वाला अक्सर जो परीक्षा में पूछा गया, ज्यादा यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। हाँ, बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई साहब बोल रहे हैं कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है ना जी। क्यों? ये आपके कुंवर बेचैन साहब बहुत बड़े गीतकार हुआ करते थे, वो नहीं रहे लेकिन उनके गीत अमर हैं कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, अगर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा जो साथ दे तो और बात है। तो दूसरा पांव आप हमारे हैं, आप हमारे छात्र हैं, आपका सहयोग, आपका ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर दूसरा जो साथ दे तो और बात है। स्थूल मोटर कौशल, इसको कहेंगे स्थूल पेशीय कौशल, या इसी को और क्या बोलोगे? स्थूल चालन कौशल। बात समझ गए ना? इतने नाम हैं इनके, और परीक्षा में ये सारे नाम पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है जी। अभी कोई विद्यार्थी पूछ, सर ये तो सीडीपी में होता है। अरे बाबू, तुमको कितना समझाएं, इस संस्कृत में प्रश्न नहीं आता का? संस्कृत में प्रश्न आता है, काहे परेशान, पढ़ाएंगे वही जो आता पेपर में, टेंशन मत, चिंता मत कीजिए। ये है जी। हाँ हाँ, एकदम लल्लन टाप तरीके से पढ़ो, कोनो दिक्कत नहीं। चंद्रा सर के पास साथ पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें बड़ी गतिविधियां और क्रियाओं का अंतर्भाव हो। याद रखना, जो स्थूल मोटर कौशल होता है, स्थूल पेशीय कौशल होता है, या स्थूल आपका चालन कौशल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसमें बड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं, या शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग भी होता है। शरीर के बड़े अंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे बैठना, आरोहणम, खड़े रहना, आरोहणम आरोहण करना, चढ़ना, ठीक है जी। फिर चलना, दौड़ना, धावनम धावनम, कूर्दनम कूदना कूर्दनम, आरोहणम है जी, तैरना। जब आप कहें, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं स्थूल पेशीय कौशल, स्थूल चालन कौशल कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी। नेक्स्ट डे रूपिम और स्वनिम जी, इसके लिए फिर अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अब आज इसमें जो भी टॉपिक है वो चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ये धावनम, कूर्दनम, आरोहणम है जी, और गमनम, ठीक है, तिष्ठम, ठीक है, आसनम, आस मतलब है जी। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये किसके एग्जाम्पल हैं? सारे जो हैं स्थूल मोटर कौशल के हैं। लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यही आपको 2 से 3 बार पूछा गया है। सूक्ष्म मोटर कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म चालन कौशल, कई नाम इसके आते हैं, ठीक है। इसके कई नाम आते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हाँ,
इसमें शरीर के छोटे अंगों का अर्थात कलाई, ये जो आपका वृष्ट, हाथ, उंगलियां, पैर तथा पैर की उंगलियों का उपयोग करना होता है। ठीक है, आपके हाथ जैसे हम पेन पकड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे उंगलियों का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो मैं पेन पकड़ा हुआ हूं, ये जो उंगलियों का प्रयोग है, ये क्या है, ये इसको सूक्ष्म मोटर कौशल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म मोटर कौशल कहते हैं। ठीक है, और पैर की उंगलियां, ये सब हमारे सूक्ष्म मोटर कौशल कहलाते हैं। समझ गए ना बात को? जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हैं। उंगलियों से किसी वस्तु को पकड़ना, आप उंगलियों से जब किसी भी वस्तु को पकड़ रहे हो, ध्यान देना जी। ठीक है, बात समझ रहे हैं जी? उंगलियों को जब किसी वस्तु से, हम किसी वस्तु को उंगलियों से पकड़ रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं जी? हाँ, कोई पूछा जी, खड़े होने को उत्तिष्ठ, उठना, खड़े रहना। ठीक है, हाँ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठम। ठीक है, उत्तिष्ठम, खड़े रहना। ठीक है जी। हाँ, पकड़ना, रेत में अपने पैर अथवा हाथों की उंगलियां घुमाना। जब आप कभी समंदर किनारे जाते, कहीं पर भी जाते हैं जहां रेत होता है, आप अक्सर अनचाहे मन से कुछ न कुछ लिखने लगते हो ना, कुछ न कुछ लिखने लगते हो। भाई साहब, सब एकदम संस्कृत जैसे, हिंदी जैसे। मैंने कहा पेडागोजी लगभग सब सेम होती है, हिंदी संस्कृत की तो एकदम लल्लन टाप होती है। बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक पढ़ोगे आप दोनों काम कर रहे हो। जो जो टॉपिक यहाँ पर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ये, हाँ जी, उपविषम, हाँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कहोगे जी? हाँ, यहाँ पर मेरे विद्यार्थी क्या कहोगे? कहाँ गए जी? जब भी कभी हम जब आपको कहीं उंगलियों से कुछ, जो भी कार्य उंगलियों से हो रहा है सारा, तो जैसे आप अपनी शर्ट की बटन बंद करते हो, उसको कहते हैं बटन बंधनम। क्या बोलते हैं जी? बटन बंधनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटन बंधनम। आप माला गूंथ रहे हो, ठीक है, आप माला गूंथ रहे हो, वो भी कहां पर? तो वो सारी चीजें क्या हैं? लेखन करना, लिख रहे हो, धागे में मोती पिरोना, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे के सारे सूक्ष्म मोटर कौशल के, सूक्ष्म पेशीय कौशल के, सूक्ष्म चालन कौशल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, बात समझ रहे कि नहीं? आई बात? गई समझ में? हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एनी समस्या? ठीक है, हाँ, कह रहे हैं अभी आइए ना, बताते जी, इधर आओ। ठीक है, सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासस्य उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। जी बताओ, चलिए बताओ फटाफट। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासस्य उत्कृष्टम उदाहरणम किम? उत्कृष्ट उदाहरण क्या है, जल्दी बताओ। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य, ठीक है, बताओ इसका उदाहरण क्या होगा जी? जी, अरे नाम नहीं याद आ रहा जी संस्कृत का, वो क्या बोलते हैं उसको, रेता, स्थाल्यम। अभी नाम आता है तो आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं ना, संस्कृत वाला, वो ध्यान नहीं आ रहा है जी, वो शब्द ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है, वो संस्कृत का शब्द ध्यान नहीं आ रहा। अभी जैसे ही ध्यान में आता है हम बताते हैं। कूर्दनम, लेखनम, पठनम, आरोहणम। यहाँ सूक्ष्म मोटर कौशल से उदाहरणम अस्ति लेखनम। ठीक है, राइटिंग, लेखना, ये किसका उदाहरण है जी? लेखनम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। आई बात गई समझ में? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आप थोड़ा सा, अभी मैंने आपको पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल नहीं दिया था, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इनके अन्य नाम बताए हैं। विभागः, संविभागः, ठीक है, पोर्टफोलियो, पत्राधानम और आपका संचयनी, ये सारे क्या हैं? ये सारे इनके अन्य नाम हैं। एक बार सभी विद्यार्थी पुनः लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी यह परीक्षा में आता ही आता है, कई बार यह आपकी परीक्षा में बेटा आता ही आता है, तो ध्यान देंगे सारे के सारे विद्यार्थी। ठीक है ना जी? हाँ, प्राथमिक स्तर भाषा आकलन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कब होता है? पत्राधान या पोर्टफोलियो, यह प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है जी। भाई प्रश्न तो दिखाया संस्कृत में कैसे पूछता है जी? पूछ लेगा कि सूक्ष्म मोटर कौशल से उदाहरण, ज्यादातर उदाहरण ही पूछता है इसमें। ठीक है, एक प्रश्न और आया, वो ध्यान नहीं आ रहा भी, वो जल्दी जैसे ही याद आता है मैं आपको उसका एग्जाम्पल संस्कृत में देता हूं। ठीक है, हाँ, मैं उसका एग्जाम्पल जल्दी ही संस्कृत में देता हूं, थोड़ा सा दिमाग में आ जाए जी। चलो जी,
आरोहण करना मतलब जैसे पेड़ पे चढ़ते हो डंका खेलो, कभी डंका, तुम लोग डंका खेलो, डंका गांव की डंका, जब पेड़ पे चढ़ जाते हो तो डंडी फेंक के, वही वाला डंका। आरोहण जब उस पे चढ़ते हो ना, आरोहण करते हो, चढ़ते हो, आरोहणम कथ्यते अस्तु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लाइंबिंग अंग्रेजी में बोले तो दे दिया गया है। ठीक है। अब ये जो है पत्राधान क्या होता है, प्राथमिक भाषा के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त उपकरण होता है पत्राधान, पोर्टफोलियो, संचयनी विभाग, संविभागा। अब ये जितने हाइलाइटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो होता क्या है, संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है, किसका, प्रपत्रों का। कौन से प्रपत्र, छात्रों के व्यवहार का जो लेखन होता है उनका होता है। ठीक है जी, हाँ, बात समझ रहे हैं। जो छात्रों के व्यवहार का लेखन होता है उसका संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है क्या, आपका पोर्टफोलियो। बात समझ पा रहे हैं जो, और ये पॉइंट्स अगर किसी कहीं पोर्टफोलियो से प्रश्न है, पत्राधान से प्रश्न है, ठीक है जी, ये अगर कहीं पर ये है तो संगठित और क्रमबद्ध संग्रह इसको हम बताएंगे। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं। जो किसी विशेष समयांतराल में, जो क्या होता है, किसी विशेष समयांतराल में, क्या होता है, किसी विशेष समयांतराल में तैयार किया जाता है, या विशिष्ट समयांतराल में, ठीक है, या विशिष्ट या विशेष समयांतराल में, या निश्चित समयांतराल में तैयार किया जाता है, तो वो क्या, पोर्टफोलियो। और उस निश्चित समयांतराल में छात्रों की जो प्रगति स्तर है तो उसका वह क्रमबद्ध संग्रह होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, सब राधा रानी देखेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं प्रपत्रों के संगठित और क्रमबद्ध संग्रह को आ के रूप में पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं, उनकी क्रमशः प्रगति। और कहीं पर अगर ऐसी बात आई है पोर्टफोलियो से या पत्राधान या संचयनी या संविभाग से प्रश्न है, कहीं शब्द आया हुआ है कि छात्राणाम क्रमशः प्रगति, या लिखा हो कहीं निरंतर प्रगति, हाँ, अक्सर ये शब्द मिलते हैं आपको टैग के रूप में, निरंतर प्रगति, क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है। लेकिन ये जो यहां से क्वेश्चन बनता है ना, वो बहुत ही निकटतम अर्थ वाला बनता है, बहुत ही निकटतम अर्थ वाला बनता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, हमेशा एकदम निकटतम अर्थ यह देता है। बात समझ गए कि नहीं समझ हैं? चलो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वहां पोर्टफोलियो के प्रयोग से हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों की भाषा के विकास से संबंधित निरंतर प्रगति, देखो आ गया ना, हाँ, निरंतर प्रगति का विस्तृत वर्णन किया जाता है। कह रहे हैं कि भाई भाषा के पोर्टफोलियो के प्रयोग के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो जो छात्र है उसका क्या निरंतर क्या विकास चल रहा है, वो कितना दिन के दिन वो सही हो रहा है, उसकी भाषा कितनी सही हो रही है, इत्यादि इत्यादि का वह विस्तृत वर्णन प्राप्त कर सकते हो पोर्टफोलियो के माध्यम से, कि वह निरंतर दिन प्रतिदिन कितना बढ़िया सीख रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा, पोर्टफोलियो के आकलन से। जी ठीक है जी। व्यवहार का क्रमबद्ध, इस समस्त छात्र के समस्त व्यवहार का लेखन होता है, इसीलिए जो पत्राधान होता है वो सर्वकालिक होता है। क्या होता है बेटा, सर्वकालिक प्रक्रिया है, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, समझ गए ना बात को। ये सारी शब्द बहुत पोर्टफोलियो के पत्राधान के संचयनी के संबंध में सही है। एक तो यह संगठित छात्रों का व्यवहार का लेखा जोखा होता है, छात्रों का व्यवहार का क्रमबद्ध संग्रह क्या होता है जी, संग्रह होता है, छात्रों के व्यवहार का अभिलेख होता है। ठीक है, छात्रों का व्यवहार इसमें करने का सर्वकालिक दृष्टि से उनका व्यवहार का आकलन किया जाता है, निरंतर प्रगति को यह संदर्भित करता है। ठीक है, बच्चों की उत्कृष्ट कार्यों को और उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवस्थित रूप से संकलित कर सुरक्षित रखा। जो भी सीखने के दौरान जो छात्र के उत्कृष्ट कार्य होते हैं उनके उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित रूप से उनको संकलित करके इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता है। कहां पर, पोर्टफोलियो में। कहां पर जी, छात्र के पोर्टफोलियो में रखा जाता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात, गई समझ में, चलते रहो, बढ़ते रहो। बच्चों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझकर उपचारात्मक शिक्षण द्वारा दूर किया जाता है। अब देखो, और इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई, कोई भी छात्र का पोर्टफोलियो हम देख लेंगे तो उस छात्र में क्या समस्याएं हैं, तो और उस समस्याओं का क्या निदान हम कर सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ से पता चल जाएंगी, छात्र का पोर्टफोलियो देख लेने से। छात्र के, क्योंकि वह समस्त व्यवहार का लेखन होता है, क्यों जी, छात्रों के समस्त व्यवहार का वह लेखन होता है। ठीक है,
पत्राधान में स्वयं का आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्वयं के सीखने के बारे में जागरूकता विकसित होती है। तो ये चीज रखना, याद रखना, ये स्व आकलनस्य, ठीक है। पत्राधानम स्व आकलन की बात होती है। क्या जी? छात्र अपना स्व आकलन कर सकता है, स्व आकलन, स्वयं का आकलन कर सकता है, स्व आकलन कर सकता है। याद रखना, कई बार ये आपको ऑप्शन में दिखेगा कि भाई अगर पत्राधान से बात, पॉजिटिव प्रश्न है कि पत्राधान के विषय में सही है या पत्राधान है या संचयनी है, पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो छात्र को स्वयं के आकलन में बहुत सहायता करता है, बड़ी हेल्प करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जहां स्व आकलन की बात आ जाए वह भी सही होता है, ठीक है। छात्रों की उनकी प्रगति का परीक्षण करने में सहायक होता है, इसलिए शिक्षार्थी के रूप में सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने में सहायक होता है। तो वही चीज है यहां पर इन्होंने समराइज किया है। आगे आ जाते हैं। ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अभी हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको आंसर करना होगा और इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो पहला है आपका प्रश्न, पहले तो हो गया सूक्ष्म मोटर कौशल से जुड़ा हुआ, मोटर कौशल से। अभी आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थिना भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थम निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। चलिए बताओ, सभी लोग बताओगे? आइए, पोर्टफोलियो का जो आकलन होता है वह छात्र स्वयं भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है। शिक्षक का नहीं, शिक्षक भी। अभी हो सकता है क्वेश्चन आगे होगा तो देख लेना जी, अभी क्वेश्चन आगे होगा तो आप देखना, अभी प्रश्न होगा पक्का, प्रीवियस ईयर में आया है प्रश्न, तो प्रश्न है, आप देखिएगा जी कि भाषा का व्यवहार का आकलन करने के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मूल्य निर्धारण श्रेणी, पत्राधानम, वार्तालापः या फिर चिन्हांकन सूची। तो भाई साहब आकलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पत्राधानम। क्यों पत्राधानम सही है? क्योंकि यह समस्त जी समस्त व्यवहाराणाम लेखनम अस्ति जी, ठीक है, समस्त व्यवहाराणाम लेखनम जी, समस्त व्यवहाराणाम लेखनम अस्ति, अस्तु, ठीक है। और उसका संग्रहणम भी, और उसका क्या होता है? संग्रह, संग्रहणम अपि अस्ति, संग्रहणम अपि अस्ति। समस्त व्यवहाराणाम लेखनम तथा च संग्रहणम, समस्त छात्र के समस्त व्यवहार का लेखन करके उसका संग्रहण कर, उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं जी? संग्रहण करते हैं। बात समझ पा रहे हो तुम लोग जी? समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन दें आपको? चलो आइए और कर लो। कैसे आपको सीखना है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति, बड़ा अच्छा प्रश्न। हाँ जो, चलो हो सकता है इसी में आपके शंका का समाधान हो जाए, किसी विद्यार्थी ने पूछा। चलो बताओ फटाफट, पत्राधानम एक उदाहरण है किसका? जल्दी बताएंगे, पत्राधान किसका उदाहरण है? कस्य उदाहरणम अस्ति? बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति उभयम स्वतः आकलनस्य या शिक्षक आकलनस्य च। ये स्वतः का आकलन करने के लिए इसका उदाहरण, या और शिक्षक का आकलन, या फिर राज्य बोर्ड द्वारा जो आकलन किया जाता है वो पत्राधान का उदाहरण है, या स्वतः आकलन पत्राधान का उदाहरण है, या शिक्षक का आकलन पत्राधान का उदाहरण है। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। तीसरे का सी बता रहे हैं, हमें पता था कि सी बताओगे लेकिन ए वाला सही है। पत्राधान में स्वतः आकलन भी होता है और शिक्षक के द्वारा भी आकलन होता है, ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो? शिक्षक के द्वारा भी होता है, शिक्षक का भी होता है कि भाई साहब अगर लगातार छात्र गलतियां कर रहा है, इसका मतलब है शिक्षक को अपनी गतिविधियों में, अपने हाँ और पढ़ाने के तरीके में आपको चेंज करना होता है, ठीक है बेटा। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, ए सही कर लो, तीसरे का ए सही है। ये स्वतः आकलन से शिक्षक आकलन, शिक्षकाकलन से अपिचा, दोनों के आकलन है ना जी, दोनों के द्वारा स्वतः भी आकलन होता है और शिक्षक के द्वारा भी आकलन होता है। भाषा अवगमन परीक्षणे चा पत्राधान, देखो आपको सीखना क्या है बेटा? एक टॉपिक के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या सीखना बेटा? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखने हैं सारे। प्रीवियस के एक टॉपिक से कितना कितना प्रश्न आया वो सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, ठीक है। एक टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हर साल में कैसा प्रश्न पूछा है? प्रति अवधौ शिक्षकेण कृतः विद्यार्थी स्वभाव लेखः,
कालक्रमे काल काले लेखन परीक्षा मौखिक परीक्षा विद्यार्थी नाम अवगमन अभिवृद्धि सूचकम कार्य संग्रहणम निश्चित काले। तो देखो, अगर आपने ध्यान से हमारे पीछे की कक्षा को ध्यान से पढ़ा है तो उत्तर एकदम सही करोगे, है कि नहीं जी? 100% राइट आंसर कर देंगे आप लोग, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। भाषा अवगमन परीक्षणे च पत्राधानः, किसी भाषा के अधिग्रहण में पत्राधान इदम क्या निर्देशित करता है कि विद्यार्थियों के अवगमन मतलब समझना, भाषा अवगमन भाषा को समझना, भाषा के समझने और उसकी अभिवृद्धि का सूचक होता है कि भाई जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो में छात्र कितना सीखा उसका वह सूचक होता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, इसका वह सूचक होता है। और उनके कार्यों का संग्रहणम और निश्चित काले निश्चित समय, मैंने सारे टैग बताए हैं ऊपर, देखिए ना जी। मैंने कहा था क्या? मैंने कहा था कि एक तो यह एक विशेष और निश्चित काल मतलब समयांतराल में होता है। ठीक है, हाँ, यह कि बता कार्यों का संग्रहण भी होता है। और क्या होता है? कार्य का संग्रहण भी होता है। यह कार्यों का संग्रहण भी करता है। ठीक है, हम संग्रह करने की छात्र, और किसका संग्रह? छात्र के व्यवहार का संग्रह। बात समझ रहे हैं? तो डी वाला सबसे बेहतर उत्तर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई कोपी डाउटम तो नास्ती है जी? कोपी डाउटम तो नास्ती, बोलो सभी लोग। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो किसी प्रश्न में जी। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। तो यहाँ फिलहाल आपका डी वाला एकदम राइट आंसर है, सही कर लें, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखेंगे और कराएं इस टॉपिक से जुड़े हो। अभी बहिर्वेशन भी हमारे पास है, अभी आपको हम बहिर्वेशन भी पढ़ाने वाले हैं जी। बहिर्वेशन भी है, पहले पढ़ाई देते हैं तब लास्ट में धमाधम प्रश्न कराते हैं। अब एक दूसरा टॉपिक है हमारा बहिर्वेशनम, कई बार परीक्षा में आया, मतलब कई बार तो कई बार आया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराते हैं हर ईयर में। पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं मैं किस। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है जी? बहिर्वेशनात्मक लेखनम किम, बहिर्वेशन लेखन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। आखिर बहिर्वेशन लेखन क्या होता है तो आप क्या कहोगे? तो आइए हम आज के बाद गलत मत करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने देखा है अपने, हमने ये चीज को देखा है। ठीक है जी, ठीक है। अरे भाई, अपना आकलन बालक क्यों नहीं कर सकता है? स्व आकलन उसी को कहते हैं, स्व आकलन। स्वयं का खुद देखकर अपना पोर्टफोलियो देखे और अपना आकलन करे कि हमने कितना अभी प्रगति की है, कितना हमने अच्छा सीखा है, कितना पहले क्या अभी क्या अंतर है, ये सारी चीजें क्यों नहीं कर, स्व आकलन बोलते हैं उसको जी। अब देखिए, अक्सर क्या होता है परीक्षा में, जब कोई प्रश्न पूछा, ऑप्शन दे दिया बहिर्वेशनात्मक प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न, तो हम लोग पूछा क्या है ये भूल जाते हैं और रचनात्मक और सृजनात्मक समझ के गोला भर देते हैं। लेकिन जब भाव कुछ ऐसा हो, ये 2 लाइन का भाव पूरा, ये जो लाइन है ना, पूरा बहिर्वेशनात्मक लेखन के बारे में बता दे रही। हम इसके बारे में पढ़ें उसके पहले ये जानेंगे कि संस्कृत में बहिर्वेशन को ही और क्या क्या नाम लिखकर आया है। आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, बहिर्वेशनात्मक लेखन तो एक होता ही होता है, अंग्रेजी में एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग बोलते हैं। अब इसके अलावा और भी कई संस्कृत भाषा में कई परीक्षाओं में कई प्रश्नों में आपको नाम को देखने को यहाँ पर प्राप्त होगा। आइए, इसके अंतर्गत किसी पाठ्य सामग्री के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर, किसी कोई पाठ्य सामग्री है, माना कोई पाठ्य वस्तु आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पाठ्य सामग्री के जो पात्र हैं, माना आपकी ये कथा कहानी है, इसमें कोई एक 2-3 कैरेक्टर हैं, किसी का नाम है जी एसएपी प्रद्युमन, किसी का नाम है दया दरवाजा तोड़, है कि नहीं? माना इसी में दया है, ये आपका एक पाठ्य वस्तु है, ठीक है। इसमें कोई कहानी है जिसमें दया एक करेक्टर है, प्रद्युम्न है, हाँ ठीक है जी। अब तो शक्तिमान भी आ रहा जी, है जी, दया प्रद्युमन शक्तिमान भी आने वाला है। तो ये सब क्या है, माना इस कहानी को पढ़ रहे हो, ये करेक्टर इसमें है। तो कह रहे हैं पाठ्य सामग्री के जो पात्र हैं या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर, अब यहाँ दया कोई डायलॉग बोला, दया दरवाजा तोड़, तो हम स्वयं को वहां दया समझ के उस वाक्य को फील करें, उस वाक्य को वहां पर हम समझें। वीडियो रुक रहा है जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ। तो विद्यार्थियों,
ये हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ से बड़ा स्मूथली चल रहा है। हो सकता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो बालक, है कि नहीं? क्यों, एक बार देख लो। बाकी तो हमारी ओर से तो सब ओके ओके है, ठीक है। तो जब हम उस भाव को अनुभव करके एज अ कैरेक्टर हम अपने स्वभाव का लेखन करते हैं, लिखने संबंधी कार्य किया जाता है, इस प्रकार के लेखन को बहिर्वेशन लेखन कहते हैं, ठीक है। जैसे राम और सीता जी की कहानी पढ़ रहे हो, अब इतना मन लगा के पढ़ रहे हो कि उस कहानी को पढ़ते समय स्वयं को राम मान के पढ़ रहे हो, ठीक है। इस इतना ज्यादा डूब गए हो तो, और फिर जो आपने इस तरीके से पढ़ा, फिर अपने अनुभव को जो आपने सीखा पढ़ा उसको लेखन कर रहे हो, तो इस प्रकार के लेखन को बहिर्वेशन कहते हैं। हाँ, इस प्रकार के लेखन को हम बहिर्वेशन कहते हैं। अब इनके अन्य नाम लिखो, चलो। आपकी परीक्षा में एक ही नाम, क्योंकि संस्कृत की शब्दावली है तो संस्कृत के तरीके से पढ़ना है। इसी को हम बोलते हैं समन्वयी। कई जगह आपको ये लिखा रहेगा समन्वयी लेखनम, ठीक है, आगे ऐड कर लेना। कहीं लिखा रहेगा वाक् विस्तृतान, वाक् वाक् मतलब क्या होता है, बहिर्वेशन। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा वाह्य कलन लेखनम, क्या लिखा मिलेगा, कलन लेखनम। तो ये इनके अन्य नाम हैं। आपकी अभी प्रश्न हम आपको कराएंगे, मिलेंगे सारे की, हर बार कभी कभी चेंज करके देता है, ठीक है। इसमें हाँ जी, बात है। अब जहां की नाम हो, सीआईडी का हो, डीआईजी का हो, उससे नहीं, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, है कि नहीं। आगे चलें, आगे बढ़ें, ठीक है। और यही दो पॉइंट आपको समझा देगा व्हाट इज बहिर्वेशन, व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेट, व्हाट इज बाह्य कलन, व्हाट इज वाग विस्तृतान, ठीक है। ये सबका मतलब एक ही होता है, बहिर्वेशन या एक्स्ट्रापोलेटिव। जब हम दूसरे के भावों की अनुभूति के लिए दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखकर लेखन अभ्यास कराने से लेखन में दक्षता आती है, और इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बोलो, समन्वयी या एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, ठीक है जी। आप बात समझ पा रहे हैं जी? आवाज, वीडियो रुक रहा है जी। अच्छा, एक सेकंड रुको जी, हमारी ओर तो बड़ा स्मूथ चल रहा है। अभी ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम, अभी आवाज सही है? देखिए जी, मैंने शुरू से कहा, अगर कोई छात्र कहता कि संस्कृत नहीं आता, तो संस्कृत आता किसको है? क्या किसी ने जन्म लिया तो उसके साथ संस्कृत साथ में लेकर आया था, कि पढ़ते हुए आया था? नहीं, सबने आकर यहीं पर सीखा है, सबने आकर यहीं पर जाना है, यहीं जाना है, ठीक है। हाँ, अभी सही ना जी? आएगा, 100% समझ में, पूरी गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। जब हम दूसरे के भावों की अनुभूति के लिए दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखकर लेखन अभ्यास करते हैं, तो अब बार बार आएगा कि अब चलिए अभी एक दो क्वेश्चन कराएं आपको, बताओ। चलो जी, पहला प्रश्न है, मतलब उस टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, बाकी तो क्वेश्चंस आपने किया ही है, अभी और भी क्वेश्चन करा देंगे। इसका बताओ कि अधोलिखितः निर्देशः कस्य लेखन प्रकार मध्ये आयाति, कल्पयतु भवान एकम कथा पात्रम। कल्पना कीजिए कि आप एक कथा के पात्र हैं। स्वदैनंदिनी मध्य स्वभावान लिखतु, कह रहे हैं भैया का कि कल्पयतु, कल्पना कीजिए कि भवान मतलब आप, एक क्या कथा का कोई कहानी है, उसमें एक आप पात्र के रूप में हैं, ठीक है। स्वदैनंदिनी मध्य स्वभावान लिखा, तो और फिर आप उस स्वभाव को दैनंदिनी में लिख रहे हैं जी। अपने दैनंदिनी में, अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपने मित्र को पत्र में लिख रहे हो, लेकिन लिख रहे हो क्या, लिख क्या रहे हो, जो आपने कथा के, आप एक कथा या कहानी के पात्र हैं, तो कहानी के पात्र होंगे तो जो पात्र की एक्टिविटी होगी वैसा अनुभव करके लिखोगे, तो इसको कहते हैं बेटा क्या, वाह्य कलन लेखनम। आपने भी यही बताया है क्या? हाँ, तो देखो वहां पर इसके पहले जो प्रश्न था वहां बहिर्वेशन लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, बाह्य कलन लेखनम, ठीक है। क्या नाम दिए, बाह्य कलन तो मैंने कहा ना कि भाव वही होता है, शब्दावली चेंज करते रहता है। वो हम आपको पढ़ाते समय हमेशा आपको बताते हैं
कि जो शब्दावलियाँ चेंज होती हैं और उनको किन किन नामों से हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा है चलो ये एक प्रश्न और करो तो जी। प्रश्नस्य निम्न प्रकारः किं कथ्यते मन्यतां मतलब मानिए यत् कथायां त्वं पुत्रः असि कि कथा में, कथायां मतलब कथा में, त्वं मतलब तुम पुत्रः असि तुम एक पुत्र हो। मान लीजिए कि कथा में आप एक पुत्र हैं। दिनांते स्वभावनाः स्वपुस्तिकायां लिख, और फिर दिन के अंत में अपने भाव, अपने विचारों को अपनी पुस्तिका में लिखो। ठीक है। मानिए कि कथा में आप एक पात्र है, एक पुत्र हैं, तो हो सकता है उसमें कोई पुत्र का रोल हो। हाँ, इंग्लिश सेम रहती है और कभी कभी अंग्रेजी नहीं देती है जी। माना कभी कभार आपको अंग्रेजी भाषा उसमें नहीं देती है, ठीक है, कभी कभार नहीं देती है, बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मत करो जी। मेन है कि आपको संस्कृत के शब्दावलियों से भी परिचित तो होना ही है। तो इसको कहते हैं वर्णनात्मक लेखन? बिल्कुल नहीं, बहिर्वेशनात्मक लेखनम एकदम राइट आंसर है, बहिर्वेशन लेखन। क्योंकि यहाँ कथायाम तुम पुत्र असि कि ऐसा कह दिया जाए कि कथा में आप रमेश हैं, कथा में आप, हाँ जी, दुकानदार हैं, तो क्या है, आप कथा में एक कैरेक्टर बता रहे हैं कि, या आप ऐसा कहा जाए कि आप कथा में एक पात्र है रमेश, वह उसके भावों और विचारों को आप स्वयं में अनुभव करके आपको लिखना है। तो इसको कैसे करोगे, तो यह कैसा होगा, या बहिर्वेशन लेखन कहलाएगा कि क्योंकि दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखकर जब हम कोई चीज का अनुभव लेते हैं फिर उसको हम लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, बहिर्वेशन समन्वेषी पत्राधान, सॉरी वाग विस्तृतान। ठीक है, जरा बताओ इसको प्रश्न। स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधि नाम उदाहरण ना अस्ति। चलो जी, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए बीच में अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन है, नहीं तो कहेंगे सर बहिर्वेशन करा रहे हो, तो आपने हमको याद भी करा दिया कि 3 नाम, बहिर्वेशन, वाग विस्तृतान, समन्वेषी। ठीक है, हाँ, बाह्य कलन, तो आपने इतने नाम याद हैं, उसी में से कोई एक आएगा तो हम सही मार देंगे, इसीलिए बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सभी के सभी छात्र आंसर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारे विद्यार्थी गण जुड़े हुए हैं। हाँ जी, स्वागतम सर्वे शाम कृते, सभी का बहुत स्वागत है जी, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बात तो समझ गए होंगे हैं? एक सेकंड बस, थोड़ा सा वेट, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, जस्ट वेट। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा। जस्ट वेट। एक मिनट रुकिएगा आप लोग प्लीज, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको आवाज थोड़ा सा ब्लर हो रही है, सो सही कर लेते हैं जी, एक मिनट बस, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, खटाखट फटाफट सही हो जाएगा जी। ठीक है, हाँ जी, अभी सही है। तो भाई साहब, जब कभी अनुच्छेद, पत्र और संवाद, ये कैसे लेखन है, स्वतंत्र रचना होती है। कैसा, स्वतंत्र लेखन या स्वतंत्र रचना कह लो जी। एग्जाम में आए तो ये तो पता हो जाए, आज पूछा है जो नहीं है कल पूछ लेगा जो है, आज पूछा है जो नहीं है और कल पूछ लेगा जो है। बोलो हाँ कि ना।
मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसी को मुक्त लेखन भी कह सकते हो, आप मुक्त रचना भी कह सकते हो, मुक्त लेखन भी कह सकते हो, है कि नहीं। इसी को ये याद रहना हो सकता है कौन सा है ये। स्तरित मार्गदर्शित एक गाइडेड राइटिंग होती है, यह स्वतंत्र रचना के अंतर्गत हाँ जी नहीं आती है। ठीक है जी, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मस्तु। माय डियर स्टूडेंट्स, चलते रहो और बढ़ते रहो तथा पढ़ते भी रहो। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब देख लेंगे, है कि नहीं। आगे चलते हैं आगे। जरा इसका बताना जी, ध्यान से बताना इसका उत्तर। देखो कैसे कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एक टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं यह भी आपको जानना है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात गई समझ में, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, हाँ जी, आगे चलें। हेलो जी, भाई देखो लाल वाला चेहरा नहीं पसंद इधर है जी। एकदम जहां ना समझ में बेफिक्र होके आप बोल सकते हो, जहां ना समझ में आप बेफिक्र होके बोल सकते हो। ठीक है, कश्चित अध्यापक पाठ्य पुस्तक आधारितम निम्नलिखित प्रश्न पृच्छति। ध्यान देना, अध्यापक पाठ्य पुस्तक आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को पूछ रहा है। क्या प्रश्न है? अस्य प्रश्न से कह प्रकार, इस प्रश्न का क्या प्रकार है। देखो कितना घुमा के उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं क्या प्रकार है। तो प्रश्न पढ़े देख लो कि मन्यता मानिए कि यत त्वम कक्षायाम दर्शकः अस्ति, कि मानिए कि आप क्लास में एक दर्शक मतलब देखने वाले हैं, क्लास में आप देखने वाले हैं, दर्शक हैं। तस्मिन् दिने स्वानुभावम स्मरन संध्या काले दैनिकीम लिखत। और जैसे कहा गया कि आप किसी भी क्लास में एक दर्शक के रूप में है, किस रूप में है? दर्शक के रूप में है। और संध्या के समय, ठीक है, शाम के समय आप क्या करते हैं बेटा? आप जो है अपने अनुभव का स्मरण करके उसको लिखते हो दैनिक में, अपनी दैनिकी में। हाँ जी, तो दैनिकी में लिखते हो, तो ऐसे लेखन को हम क्या कहेंगे? या ऐसे प्रश्न को, जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्न का कौन सा प्रकार है? वर्णनात्मक, बहिर्वेशन, विवेचनात्मक, विश्लेषण। चूंकि कहा गया कि आप क्लास में एक दर्शक हैं, मान लीजिए, माना आपको ये अनुभव करके लिखना है, अपने अनुभव को, क्लास का अनुभव करके आपको लिखना ही लिखना है कि आप क्लास में एक दर्शक के रूप में है। क्या है बेटा? आप क्लास में एक दर्शक के रूप में है। अब अपने उन्हीं अनुभव को लिखना है, तो इसको हम चुपचाप बहिर्वेशन कह देते हैं, है कि नहीं। इसको क्या नाम दे देंगे जी? बहिर्वेशन कहेंगे। अभी और थोड़ा सा इसका दमदार टाइप वाला थोड़ा क्वेश्चन एक आध मिल जाए। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा इधर और। आओ आओ, हर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन कराना, और कैसे कम से कम 6 से 7 प्रश्न कराने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज और बताओ, चलो। रचनात्मक मूल्यांकनम क्रियते कदा, रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं? एक एक से ये मूल्यांकन का प्रश्न है, एक ही पाठ के पढ़ने और पढ़ाने के समय में, सतत मूल्यांकन के रूप में, सत्र के अंत में, या सत्र के आदौ मतलब शुरुआत में, या सत्रादौ। ठीक है जी, है जी, क्या हो गया जी? एक मैं कुछ प्रश्न है बच्चों के, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकेगा, कुछ क्वेश्चंस हैं क्या। आइए जी, तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ये गजब का प्रश्न है ये भी। देखो चलो पढ़ो और उत्तर करो फटाफट, बताओ जल्दी से इसको, फटाफट आंसर करो सभी लोग, ध्यान से पढ़ो अपने मन से, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर। और समझ के करना, अगर प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट करके बताओ। अगर, हाँ, अगर आपको कहीं पर इसको दिक्कत हो रही है, कहीं पर इस टॉपिक में इसको पढ़ो, प्रश्न नहीं समझ में आता है तो हम बताते, लेकिन एक बार अपने मन से उत्तर करो। हम लघु कथाम पठनानंतरम, लघु कथा छोटी कथा को पठना अनंतरम, पठन के बाद, अनंतर मतलब होता है बाद। ठीक है, छात्रान अध्यापक एवं, आप एक काम किया करो, जैसे किसी प्रश्न में डाउट हो बेटा ना, एक कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करो। क्लास के लास्ट में हम 2 मिनट से 3 मिनट आपके क्वेश्चन संख्या हमको लिख दिया करो कि सर इसमें इसमें डाउट है, हम उसको फटाक से क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है,
नहीं तो दोनों चीज संभव नहीं कि या तो हम आपके कमेंट्स ही देख लें या तो पढ़ा ही लें, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम बार बार देखेंगे तो आपका समय नष्ट होगा, और जाहिर सी बात एक बार में आप नोट करते रहो, बाद में इकट्ठे पूछ लेना, क्लास के लास्ट में लिख कर भेजना, ठीक है। लघु कथा को पढ़ने के बाद छात्रान अध्यापकः इमं, छात्र जो है अध्यापक, छात्रान अध्यापकः इमं प्रश्नम पृच्छति, अध्यापक जो है छात्रों को यह प्रश्न पूछता है। जैसे जैसे आपको हम एक छोटे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक छोटी कथा दे दें, कहानी दे दें, आपने उसको पढ़ा, फिर हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, या लघु कथा युष्माभि पठिता, कि जो लघु कथा तुम लोगों ने पढ़ा है, ताम आश्रित यूयम आत्मानम मुख्य पात्रम रावी। अब उस, जो मैंने कहा आपने कथा पढ़ी, वो शिक्षक कह रहा है जो आप लोगों ने कथा पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, उस पठित उस पठित सामग्री के आधार पर तुम सभी आत्मानम स्वयं को मुख्य पात्र, हो सकता है उस कथा में कोई पात्र हो जिसका नाम क्या था, रावी, तो वही कह रहे हैं कि तुम लोग अपने आप को, उसका जो मुख्य पात्र रावी है, अपने आप को रावी मानो, इति मध्यम, ऐसा मान करके स्वानुभवान वर्णयितुम आत्मनः मित्रम एकम पत्रम लिखत, अपने अनुभव का वर्णन करते हुए करने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। आपने जो कहानी पढ़ी थी उसका मुख्य पात्र उसमें रावी था, तो कहा गया कि आप भी स्वयं को उस कथा में रावी मान लो, तो उसके बाद अपने अनुभव का लेखन करो। कहते हैं इस प्रकार, यह प्रश्न किस प्रकार में आएगा, तो बहिर्वेशनात्मक, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कहा गया कि मुख्य पात्र के रावी के रूप में स्वयं को मान लो। मैंने कहा ना, ठीक है जी। 13 नंबर का क्वेश्चन फिर से, वेट, हाँ भाई, एक प्रश्न पूछा गया कि एक क्लास है, क्लासरूम में है, क्लासरूम में आप दर्शक मतलब देखने वाले हो, आप जैसे अभी इस समय देखो, अभी क्या कर रहे हो, आपको, आप देख रहे हो, इस समय आप एक दर्शक हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। अब आप जो भी आज सीखा, पढ़ा, जाना, देख करके जो भी सीखा है, इसका अनुभव को क्या करोगे, आप जा करके लिखते हो। इस प्रकार का लेखन जब भी हम करेंगे तो वह बहिर्वेशन प्रश्न कहलाएगा, है जी, वह बहिर्वेशन प्रश्न कहलाएगा। आप समझ गए ना जी बात को, हाँ जी। बाकी वीडियो देख लेना जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी और हम आपको ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग टॉपिक के। ये तो हो गया जी, ये तो जातम, ये हो गया है जी। और कोई, चलो जी इसको बताओ, हम आपको प्रश्न ढूंढ ढूंढ के करा रहे हैं अलग अलग टॉपिक के, जो जो हमने कराए हैं जी, बताओ, बोलो बोलो सब फटाफट इसका आंसर करो। कि कक्षायाम लेखन से प्रारंभम कर्तुम शिक्षक, क्लास में लेखन को प्रारंभ करने के लिए शिक्षक। अब आपने भाषा कौशल हमारा देखा है, हमने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, भाषा कौशल देखा है, तो आप सीधे सीधे टैग से, सीधे किससे बेटा, टैग से क्वेश्चन करोगे। और थोड़ा सा आप लोग ना प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया सीखोगे, ठीक है। एक जैसे क्या होता है, अगर हम कंटेंट के साथ कंटेंट प्लस प्रैक्टिस हम लाते जरूर हैं, लेकिन अब एक लेक्चर में आपको कितना ज्यादा प्रैक्टिस, तो उसमें हमको कंटेंट भी देना है, प्रैक्टिस, तो थोड़ा सा अभाव जरूर रहता है। हाँ, जैसे ही 2-4 क्लास में इसको हम समेटेंगे, फिर लगातार प्रैक्टिस भी कराने का प्रयास करेंगे हम आपका, लेकिन प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया सीखोगे जी। बताओ सभी लोग इसको, 19 का ए बता रहे हैं, हमको पता था, हमको पता था तुम यही कहोगे। क्लास में लेखन के प्रारंभ करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, कृष्ट विषयोपरि मंथनम कृत्वा, किसी विषय के ऊपर मंथन करके, विचाराणाम निर्माणम कर्तुम, विचार का निर्माण करने के लिए, छात्रा निर्देशेति, छात्र को निर्देश देगा, क्योंकि जानते हो जो लेखन कौशल होता है विचारों और भावों की अभिव्यक्ति होती है। हम लेखन के माध्यम से क्या करते हैं, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, बोलो हाँ कि ना, विचारों और भावों की हम यहाँ पर अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों का निर्माण करते हैं जब भी हम कुछ लिखते हैं और जब भी हम कुछ बोलते हैं। तो देखो ऐसे ही गड़बड़ करते हो तुम लोग जी, भिन्ना परिच्छेदम पठितुम छात्रा निश्चय, नहीं जी, सी वाला राइट आंसर है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है, आप समझना जी। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, हैं जी, तो समझ में आया ना। अभी आपको एक होमवर्क देने का मुझे, हाँ, एक गृह कार्य नोट करो। अब यह है संचयनी मूल्यांकने, इसका आपको होमवर्क है, इसका उत्तर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद में, ठीक है। हाँ जी,
सर्व मंथन का मतलब क्या होता है सर? मंथन का मतलब होता है मंथन करना, है विचार विमर्श करना, किसी पे बहुत मंथन, दिमाग लगाना, सोचना। किसी विषय पर आप पहले विचार करोगे, मंथन करोगे, सोचोगे, समझोगे, वही है सोचना, समझना, मंथन करना। ठीक है बेटा, मंथनम कृत्वा, मंथन करना, उसी पे बार बार उसी विषय को, विषय पर ध्यान देना, सोचना, वही है मंथन करना। ठीक है, इसका उत्तर कहाँ करना है जी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद करना है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है कि नहीं? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। क्यों जी, सही रहेगा ना जी? आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हैं जी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। धन्यवाद जी। ठीक है बेटा, तो ये है आपका होमवर्क, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर देना तुम लोग। बाकी ठीक है, तो आपको तो पता ही है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों की, आपका ऐप आ गया है, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे टेस्ट भी लग चुके हैं आपके, टेस्ट जाके दीजिए संस्कृत चंद्रा के ऐप पे। साथ ही साथ 299 में आपको पूरा का पूरा बैच, मतलब बोले तो हिंदी संस्कृत स्पेशल क्लास, हिंदी संस्कृत भाषा की पूरी बढ़िया बेहतरीन क्लास, साथ ही साथ 299 में ही आपको प्लस ई बुक भी मिल जाएगी। ये दोनों चीजें आप केवल अभी आप 299 में आप प्राप्त कर सकते हैं, ओनली 299। ठीक है, 200 संस्कृत चंद्रा का ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के गूगल प्ले स्टोर से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही साथ सेशन को लाइक करते हुए जाना, नहीं तो पेन फेंक के मारोगे नाक में लग जाएगा। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।